तो छोटा मोटा आपको सामान चाहिए होता है क्वीन रेयरिंग के लिए। तो अभी हमने आपको दिखाना है कि कैसे आप अपने फार्म में कुछ में ये सारी चीज़ें आपके पास ही होती हैं। लकड़ी के फ्रेम वैसे ही होते हैं, या आपने जस्ट सिंपल फ्रेम की बजाय ये इसके ऊपर ये लगी होती हैं। जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपने इसको सीखे बगैर कोई बंदा क्वीन रेयरिंग नहीं कर सकता, कोई नहीं बना सकता जब तक वो हाथ से करेगा नहीं। मैं आपको 100 लेक्चर दे लूँ, जब तक आप इसको हाथ से नहीं करेंगे कोई बंदा इसको कर नहीं सकता। 28 दिन का प्रोसेस है क्वीन बनाने का, बैच बनाने का, अंडे से लेके क्वीन के मिलाप तक, अंडे देने तक। लार्वा आपने उठाया, ठीक है, लार्वा होता है 3 दिन, उस वक्त उसकी उम्र होती है। 16वें दिन उससे क्वीन निकलती है। 21 दिन तक वो मेटिंग की फ़्लाइट लेती है, जब हवा में उड़ती है, पीछे ड्रोन जाते हैं, मिलाप करके वापस कॉलोनी में आती है। तो अगले 1 हफ़्ते के अंदर वो अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो 28 दिन का ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये सारी क्वीन रेयरिंग का प्रोसेस होता है। तो ये तब होगा जब आपको इन सारे स्टेप का पता होगा, काम होगा। क्वीन रेयरिंग पे हम एक स्पेशल ट्रेनिंग कराते हैं 1 वीक की। ये तो अभी इंट्रोडक्टरी आपको वैसे बता रहे हैं मोटा मोटा। 1 हफ़्ते की सिर्फ क्वीन रेयरिंग, और हाँ और कोई बात नहीं होती सिवाय क्वीनों के। क्वीनें कैसे बनती हैं, क्या क्या स्टेप हैं, वो एक एक स्टेप पहले पढ़ते हैं, फिर फील्ड में जाके करते हैं, और वो मार्च में हम करवाते हैं। अगर कोई करना चाहता है तो मार्च में दोबारा फिर तशरीफ़ ले आए, लेकिन उसको कराएंगे जिसके पास बॉक्स होंगे, ठीक है। नए बंदे को नहीं करेंगे ये उसके लिए है जो बॉक्स रखे हुए हैं जिसने, उसको चाहिए, ठीक है। तो उसको हम करवाएंगे। अपना उसको कौन ना ले आए वैक्स, रियाज को कहो ना वैक्स ले आए गर्म करके। तो इसके लिए आपको छोटा छोटा सामान चाहिए होता है। ये क्वीन डाई सेल है, ये डाई है, ये आप इसके ऊपर देखें, ये एक साइज़ बना हुआ है। ये जो मैंने बताया था 8 mm का साइज़ लगा हुआ है। ये जब हम इससे सेल बनाते हैं तो 8 mm के सेल बनते हैं। ये पानी में इसलिए डाली है क्योंकि जब वैक्स आ जाएगी, मोम गर्म हो रही है, मोम गर्म करके हम इसमें डिप करते हैं मोम में, फिर पानी में करते हैं, तो इसके ऊपर डबल लेयर चढ़ जाती है। तो जब पानी में दोबारा करेंगे तो ये थोड़ा सा घुमाएंगे, सेल बाहर आ जाएगा। तो उस सेल को आपने क्या करना है कि इसके ऊपर लगाते हैं हम, ये इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग फ्रेम, ठीक है। पहले ऐसे कर लेना है इसका, फिर हम इन्हें इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसे ऐसे लगाना है हमने। बॉक्स में ऐसे लगता है ना फ्रेम, क्योंकि क्वीन का सेल कैसे बनता है, नीचे वाली साइड पे। मैंने अभी आपको दिखाए, दायरे लगा के दिखाए थे। क्वीन का सेल कैसे बनता है, नीचे डाउनवर्ड होता है। तो आप अगर ऐसे करके फिर इसको ऐसे नहीं करेंगे तो मक्खियाँ इस पर काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये मोम लेके आ रहा है, तो पहले हम क्वीन के सेल बनाएंगे। क्वीन सेल जब लग जाते हैं उसके बाद हमने वो लारे वाला फ्रेम जैसे वो लेके आया अभी ग्राफ, ठीक है। ये लकीर से हेक्सागोनल है या गोल है? नहीं, ये गोल है। अच्छा, इसको हेक्सागोनल की ज़रूरत नहीं होती। खुद कर लेते हैं फिर? नहीं, हेक्सागोनल की ज़रूरत नहीं है। क्वीन सेल हेक्सागोनल नहीं होता, अच्छा अच्छा, ठीक है। क्वीन सेल को वो चम्मच नहीं लाया जाता ना, इससे कर लो, सिंगल करो साइड, सिंगल नॉर करो। एक मिनट इतने लाओ, मैंने हॉर्न करो, चलो चमची एक लिया दफ्तर, ठीक है। इसको ना ज़्यादा डीप नहीं करना, ऐसे चमची लिया, मतलब है कि आपने ज़्यादा 5 mm 6 mm इसके अंदर डिप होनी चाहिए। ये ना हो सारे इसके अंदर मोम के अंदर और वो इतने लंबे लंबे सेल आप निकाल रहे हैं। जितना छोटा सेल होगा वो प्रॉपर सेल बनेगा, उतना ही ज़्यादा ये सेल आपका, इसको कहते हैं क्वीन कप या क्वीन सेल। इसको पानी में डाल दें, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। आप काफ़ी सारे बना लें, जो बेस्ट हों वो उठा लें, ठीक है। वो 30-40 बना लें। हम इस पर क्या करते हैं, 15 एक पे लगाते हैं, 15 एक पे लगाते हैं। बेस्ट का क्या मतलब है? बेस्ट का मतलब है जैसे देखें ना, एक ये सेल बना है, एक ये सेल बना है, ये अब डिस्कार्डेड है, ये काम नहीं आएगा हमारे, इसको हम उठा लेंगे। साइज बड़ा है उसका? हाँ नहीं, ठीक है। उससे भी अच्छा ये सेल है। अब इससे अच्छा देखें तो ये सेल है। तो आपको जो बेस्ट सेल लगें वो आप लगा लें, बाकी सारे पड़े रहेंगे, कोई नहीं, दोबारा गर्म मोम में डालेंगे तो फिर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है। तो ये क्वीन कप जब तक नहीं बनेंगे, ये क्वीन कप क्यों बना रहे हैं हम, ये 8 mm का डायामीटर का कप है। 8 mm का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जिसमें लार्वा रखेंगे वर्कर का, तो जो कारकुन मक्खियाँ हैं उनके जहन में ये बात जाएगी कि ये क्वीन का खाना है, इसको मैंने रॉयल जेली से भरना है।
इसको मलका बनाना है। तो मलका बनाने के लिए क्या होता है, रॉयल जेली इसको खिलानी होती है। तो 10 दिन तक उसको रॉयल जेली, 10 डेज़ की फीडिंग वो ज़रूरी है रॉयल जेली की? हाँ जी वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसकी बॉडी डेवलप नहीं होगी, ओवरी डेवलप नहीं होगी, उसका साइज़ जो मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ वो क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इस पे कप लगा के लार्वे डाल के इसको हमने रखना कहाँ है, रखना कहाँ है, नहीं वो लगाते हैं अभी वो देते। ठीक है, इसको रखना कहाँ है, मतलब आपने सेल भी लगा लिए, लार्वे भी डाल लिए, या आपने ऐसे करके अब आपका रेडी हो गया ये। इसको डालने से पहले आपने इस सारे काम करने से पहले एक 5 फ्रेम का बॉक्स तैयार करना होता है जिसके अंदर कोई ना हो, क्या ना हो, कोई ना हो। हम 5 फ्रेम का बॉक्स तैयार करते हैं। ठीक है, ये बॉक्स है, ये खुराक वाला होता है, ये सेल ब्रूड, ये सेल ब्रूड, ये खुराक वाला। ठीक है, ये फीड होती है, ये सेल ब्रूड होता है, ये भी सेल ब्रूड होता है, ये फीड होती है, और ये जो है ये ग्राफ्टिंग वाला फ्रेम हम इसके अंदर रखते हैं। और इसके अंदर 2-3 फ्रेम नर्स बीज मुख्तलिफ बॉक्सेस से जो सेहतमंद मक्खियाँ हैं वो नर्स बीज इसके अंदर झाड़ते हैं। इसके अंदर कोई नहीं होती। सेल ब्रूड क्यों रखा है, अगर कच्चा ब्रूड रखेंगे, क्योंकि हम ये कच्चा ब्रूड रख रहे हैं तो मक्खियाँ आपके कच्चे ब्रूड पे काम नहीं करेंगी। कच्चा ब्रूड वो होता है जिसके खाने अभी खुले हों, ये अब सील ब्रूड है। ठीक है, तो सील ब्रूड इसके अंदर रखना है, खुराक रखनी है, नेक्टर और पोलन वाले फ्रेम 2 रखने हैं इसके अंदर। तो इसको 48 घंटे के लिए बंद कर देते हैं, मुंह बंद होता है इसका, बंद करके किसी छाँव वाली जगह पे रख देते हैं। तो फिर मक्खी इस पर आपका काम शुरू कर देगी। जब हम लार्वे डाल के इसमें रखेंगे तो मक्खी इस पर काम शुरू कर देगी। ये देखें अब ये पक्का कर रहा है, लेयर बना रहा है इसके ऊपर। ये इस लेयर का आपको फ़ायदा तब होगा जब ये क्वीन सेल बन जाएगा, यानी एक तो गिरेगा नहीं, दूसरा दोबारा लगाओ, दूसरा जब आप क्वीन सेल तैयार हो जाते हैं ना, ये मैंने बताया था, काटने में आसानी होगी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है यार अपना गर्म कर लिया, दोबारा ठंडी होगी। पता ऊपर बोर्ड पड़ा, कोई कैसे दे रही है, जो पैटर्न है ड्रोन लेयर तो नहीं है, जो हम करैक्टर चाह रहे थे वो आ गए। तो फिर इससे निकाल के हम जिसको भी देना है उस डब्बे को हम वो क्वीन दे देते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी केज है जिसके ज़रिए हम क्वीन डाल के इसमें 24 से 72 घंटे के लिए, 48 से 72 घंटे के लिए उस कॉलोनी में रख देते हैं जिसमें मलका देनी होती है। तो उसके बाद डायरेक्ट देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले केज में रखेंगे, फिर इस केज को ओपन कर देंगे, मलका इससे निकल के कॉलोनी इसको एक्सेप्ट कर लेगी। डायरेक्ट नहीं देनी, ये नहीं आप उठा के देंगे क्योंकि उसकी मदर नहीं है उस डब्बे की, उनका फेरामोन मैच नहीं हुआ होता। तो जब 72 घंटे 48 घंटे उसके अंदर रहेगी, फेरामोन मैच कर जाएगा, तो फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलें जी, अभी रास्ता भी कर लें। ये जो हम अभी क्वीनों का काम कर रहे हैं ना जी, जो लार्वे हम लेते हैं वो बेस्ट कॉलोनी के लेते हैं, जो सबसे आपके सारा साल उसने शायद अच्छा दिया हो, काटती ना हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, उसमें बीमारी ना हो, उससे हमने मलकाएँ बनानी होती हैं, उससे हमने ये लार्वे लेने होते हैं। और सारे काम आसानी से हो जाते हैं। ये लार्वा उठाना मुश्किल काम है कि जब इसको आप उठाएंगे तो ये ज़ख्मी हो जाएगा, उठाते वक्त थोड़ा सा भी आपने गलती की वो ज़ख्मी हो जाएगा, वो चलेगा नहीं, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये प्रैक्टिस करने से आता है, बार बार करने से, बार बार करने से। तो इसको उठाने का ही सारा काम है। बाद लोगों के पास ये चीज़ें नीडल्स वगैरह नहीं होती हैं, तो वो माचिस की तीली से भी उठा सकते हैं। माचिस की तीली को आगे से, माचिस की तीली को आगे से ब्रीक करके ना चमची नुमा बना के उसको थोड़ा दांत से चुबा लें, ऐसे उठाएंगे आराम से उठेगा वो। तो अभी मैं 2-3 उठाता हूँ आपके सामने। ये एक ये भी चीज़ है, ये भी चीज़, इससे भी उठ जाता है, इससे भी लार्वा उठ जाता है। ये उठाने का ही काम है, ज़्यादा और कोई नहीं है इसमें। पहले सबसे छोटा लार्वा, बड़ी उम्र का लार्वा नहीं उठाना। ठीक है, बड़ी उम्र का उठाएंगे और आपको नज़र आएगा लार्वा इसके ऊपर से जा रहा है। ये आपको लार्वा नज़र आ रहा है, ये देखें, ये सफ़ेद सा लार्वा है, गोल चांद की शक्ल का, ये सी शेप में। तो इसको इतनी देर नहीं रखना, ये आपको दिखाने के लिए करे, इतनी देर इतनी आराम से इसके अंदर उतार देना है, ऐसे करके फ़ौरन ये उतर गया। ये देखें, इसके अंदर भी बैठा हुआ है ये। और ये सारा काम छाँव में करना है, इनको बता दें, छाँव में बैठ के करना है, धूप में बैठ के काम नहीं करना। पाम के टेकलों में धूप होती है, साथ पे कोई दरख्त है, सायेदार जगह, वहाँ पे बैठ के काम करना।
जब गर्मियों का मौसम हो तो धूप में करना है, अगर गर्मियों का मौसम हो तो छाँव में करना है, सर्दियों का हो तो फिर धूप में करना है। छाँव में तो आपको लार्वा नज़र ही नहीं आएगा, फिर धूप चाहिए। बल्कि इसके लिए तो वो बैटरी होती है यहाँ लगाई हुई कि सीधा आप देखें इसके अंदर आपको लार्वा नज़र आए। अब इसके साथ एक उठाते हैं, दूसरी साइड नहीं, साइड ही गलत है। नहीं सर ठीक है। इस साइड तो नहीं इससे नहीं दूसरी नाली उठाओ। वो जो चेक करना होता है कि लार्वा बिल्कुल ये है ना, इससे आराम से उठाया गया। से कम का है वो जिस डायरेक्शन से उठाया उसी में रखना ये है। आपको साइज नजर आ रहा है ना, ये देखिए। अब देखें ज़रा भी गोल उसी तरह पड़ा हुआ है, आप करीब से देख लें, मैडम को दिखाएं, मैडम ने काम शुरू करना है। बिल्कुल जी। ये देखें ना, बिल्कुल इसको ज़रा भी टच नहीं हुई कोई चीज़। हाँ, इसी तरह आराम से हमने इसको नीचे उसमें उतार देना है। कारकुन के लार्वे उठा, वर्कर के लार्वे हैं। हाँ, अच्छा इसके लिए जो ड्रोन्स की ज़रूरत होती है वो बनाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही नहीं, वो ड्रोन फार्म में जहाँ आपका फार्म पड़ा है ना, उसमें ऑलरेडी बन रहते हैं स्प्रिंग सिस्टम। अच्छा तो जब ये मलका निकलेगी मीटिंग के लिए तो उसके पीछे ड्रोन फ्लाई करते हैं। ये 10-15 मिनट लगते हैं इसको एक फ्रेम बनाने में। 10 मिनट में ना ये दोनों फिल हो जाते हैं, फिर इनको फ़ौरन ले जाते हैं। ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो इधर ही डैमेज हो जाएंगे, देखो इनको गर्मी चाहिए होती ड्राई है, हो जाते हैं। ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, फिर चलेंगे नहीं। आपने रखना इस तरह है, जब डालने हैं, जब डब्बे के अंदर रखना है मक्खी में तो इसको यूँ घुमा के कर देना है, मुंह इसका नीचे को, और सेंटर में रखना। ये ब्रूड शरूड उसमें नहीं होना चाहिए, सील ब्रूड हो। उसमें सील ब्रूड ये पका हुआ हो, ये कच्चा खुले खाने वाला नहीं होना चाहिए। साइड में पोलन और नेक्टर खुराक होनी चाहिए, मक्खियाँ उधर से खुराक लेंगी, रैल जली बनाएंगी, इनको देंगी। तो ये लार्वा जो होता है 3 दिन का होता है ये, यानी 3 दिन का अंडा, 1 दिन का लार्वा, 4 दिन इसको हो चुके होते हैं। टोटल 15 दिन लगते हैं। 10वें दिन आपने क्या करना, जब ये सील हो जाएगा, सेल पक जाएगा, इसको ये ऐसा बना होगा कि आप समझे कि हमने नहीं बनाया, मक्खियों ने कुदरती बनाया है। इस तरह मक्खियाँ इसको शेप इसकी बना देंगी। तो जब 10 दिन हो जाए, 11वें दिन आपने सेल को काटना है छुरी के साथ, चाकू के साथ। ये मोम जो हमने लगाई है उसको काटने के लिए, ये देखें ना, ये यूँ करके छुरी से काटेंगे ना तो ये अलग हो जाएगा। ये छुरी तो नहीं है, वो वैसी चीज़ है। तो इसको फिर आपने इसके अंदर लगा देना है, ये वाला ऐसे, यहाँ मोम यहाँ तक होगी, इसके इधर लग जाएगा। नहीं तो टेप लगा दें। तो इसको इस वाले फ्रेम में रख के इसमें आ जाते हैं, तकरीबन 20 से करीब आ जाते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे आ जाते हैं। इस तरह डब्बियों के मक्खियों के अंदर लटका देना, वो जो डब्बा बनाया है सेंटर में। वापस रख दें। 11वें दिन 12वें दिन आपने उनको दोबारा चेक करना है। चेक इसलिए करना है कि मलका नीचे को निकलती है, मलका निकली होगी, 2 दिन बाद मलका नीचे को निकलती है, निकल के दोबारा फिर उसमें वापस घुस जाती है। जब वापस जाती है निकल नहीं सकती, अंदर ही मर जाती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आपने उसको चेक करना, ये सेल आपने निकाल देना है या उसको आगे से बंद कर देना है, ऐसे दबा के हाथ से, फिर लगा देना ताकि मलका वापस ना जा सके। उसमें 2 दिन पड़ा रहे, 3 दिन पड़ा रहे, हफ्ता पड़ा रहे, उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि अंदर कैंडी मौजूद है खुराक खाने के लिए। फिर आपने उसको न्यूक में छोटे डब्बे में देना है। उसके अंदर आपने 200-300 मक्खियाँ, यानी कि 1 पाव मक्खियाँ देनी है, 1 पाव मक्खियाँ। खुराक की भी सर कोई रेशो होती है जो उसमें मतलब हम देते हैं total? कैंडी जो कह रहे कैंडी दे रहे हैं ना, कैंडी एक कितनी वो 10 ग्राम देते हैं इसके अंदर। हाँ, 10 ग्राम के करीब। एक गोली सी बना लेते हैं, जैसे मकई का दाना होता है, इतनी सी, वो फीडिंग वाला लेती रहती है। वो खाती रहती है अंदर फिर जिंदा रहने के लिए। फिर उसको न्यूक्स में आप डालेंगे, तो न्यूक्स में डालने के बाद 2 दिन उसको ठंडी जगह पे रखेंगे। 2 दिन ठंडी जगह पे रखेंगे, एयर कंडीशन जगह पे या बिल्कुल सायेदार जगह पे। उसको हमने न्यूक्स को बंद कर देना है। ये मीटिंग न्यूक है। ये वाला इस साइड पे ये कैंडी की जगह बनी हुई है, मैंने दे जी। ठीक है। इसको हमने इसमें कैंडी डालनी है, 1 पाव कैंडी डालनी है, शहद और चीनी मिला के, बारीक पीसी हुई चीनी, वो इसमें डाल देनी है। इसमें हमने मक्खियाँ डालनी है। मक्खियाँ जो है ना, उनको झाड़ना कैसे है, ये भी अब लंबा काम हो गया। इसके ऊपर मक्खियाँ होती हैं, ये फ्रेम के ऊपर मक्खियों का भरा हुआ फ्रेम निकालना है। इसको आपने स्प्रे करना है, पानी का स्प्रे करके खाली डब्बे में इनको झाड़ना है, ऐसे करके फ्रेम को निकाल देना है मलका के बगैर। वो जब मक्खियाँ उसमें काफ़ी सारी हो जाएंगी, तकरीबन आधा डब्बा हो जाएगा, 40 से 50 फ्रेम आपने झाड़ देने। 40 से 50 फ्रेम जो हैं तकरीबन 20 डब्बों के लिए काफ़ी हैं।
मतलब क्वीने भी हों फिर झाड़नी है। हाँ, ये ना अगर क्वीने आपके ना पास- हो, वैसे झाड़िए। मतलब अगर आपके पास 50 बनाने हैं तो फिर इतना वो क्या है। ये 20 क्वीनें निकल आई तो फिर आपने 40 फ्रेम झाड़ने हैं। अगर 20 क्वीनें आपकी निकल आई हैं तो इनको फिर झाड़ के डब्बे के अंदर उनके ऊपर पानी किया होगा, मारा होगा, उड़ नहीं सकेंगी जब उनके परों को पानी लगा होगा। फिर एक पौआ लेके चाय वाला मग्गा जो होता है वो भर भर के इसमें डालना है। ये मोम लगी हुई है, ठीक है जी। डाल के ये क्वीन इसके जो निकली इसमें झाड़ के इसको बंद कर देना है। बंद करके इसके नीचे ये मुंह है इसका जारी लगी हुई है, उसको भी बंद कर देना है। उसको 2 दिन के लिए हमने रखना है ठंडी जगह पे। तीसरे दिन इसको वहाँ बाहर फील्ड में रख के जहाँ मक्खियाँ का क्वीन यार्ड बना हुआ है, इसका मुंह खोल देना है। मक्खियाँ बाहर जाएंगी, 4-5 दिन के अंदर मलका जाएगी बाहर, नखटों के साथ मिलाप करेगी, वापस आके अंडे देना शुरू कर देगी। आपकी मलका तैयार है, इसी के ठीक है जी। एगलिंग, बीस इसी के अंदर एगलिंग करेगी। और ये जो है ना, ये छत्ता जो आपको दिखाया हमने, स्पेशलाइज चैम्बर होता है उसमें। ये जो कैंडी खा के इसके ऊपर वो छत्ता बना देंगी। कैंडी खा के इसके ऊपर छत्ता बना देंगी। जब खोलेंगे जो छत्ता बना हुआ होगा, आपको लगेगा जो मक्खी ने खुद बनाया, हमने नहीं लगाया। इसके अंदर ही अंडे देने शुरू कर देगी। जब अंडे देने शुरू कर दे तो आपकी मलका तैयार है। फिर आपने किसी कमज़ोर डब्बे को देनी है, किसी क्वीनलेस को देनी है, उसको सेल आउट करना, जो भी करना फिर आपकी मर्ज़ी। इंट्रोडक्टरी केज है, क्वीन इंट्रोडक्टरी केज इसको कहते हैं। जब आपने किसी डब्बे में देना है, ये इसको हम लटका देते हैं ऐसे 2 फ्रेमों के दरमियान। ये इसलिए बना हुआ है लटकाने के लिए। इसका फेरामून जब आपस में मिल जाता है तो फिर हम इसको खोल देते हैं। फ्रेम वापस रखें। हैं 48 से 72 घंटे, मतलब 2 से 3 दिन। हाँ यही है सराना का। बस ये सेल का साइज़ छोटा होता है, 6 mm का होता है क्वीन का सेल, ठीक है। वो सेल का साइज़, उसकी डाई और होती है। ये जो डाई है इसका साइज़ और होता है, इसका 6 mm होता है, इसका 9 mm होता है जो मेलिफेरा। प्रोसीजर यही है। ये नेपाल में हमारे बंदे ट्रेनिंग दे के आए सराना की, क्वीन रेयरिंग की। नेपाल वालों ने बुलाया था, ठीक है। उनके बी कीपरों को देख के आए कि ये सराना की कैसे बनाते हैं। अब कोई सवाल हो या कोई आके बंदा बनाना चाहता है सेल अपने हाथ से, कोई ट्राई करें मैडम। ये सेल जो है ना यहीं से दो एक दफ़ा और कर थोड़ा थिक हो जाए जल्दी निकालें। जल्दी। आप पानी में डाल लें एक दफ़ा, फिर इसको आप उतारें। आप उतारें। थोड़ा घुमाना पड़ता है, घुमाएं थोड़ा ऐसे, हाँ, ऐसे। निकलना। ऐसे नहीं खींचना इसको ऐसे घुमाएंगे फिर ये खुद ब खुद नीचे आएगी। बिल्कुल ठीक। और फिर इसको इसके ऊपर लगाना होगा, ठीक है। ठीक है, ये स्किल्ड काम है। सिर्फ ये क्वीनें बेच के ही आप अपना इनकम के जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। क्वीनें बनाना भी एक प्रोडक्ट है, जैसे पोलन बनाना, शहद एक प्रोडक्ट है, रॉयल जेली एक प्रोडक्ट है, बी वैनम एक प्रोडक्ट है। हर स्टेप में ये मतलब क्वीनें बना के भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, घुमा के। ये जो सर कुदरती जो होता है तो वो अच्छा ये वही हाँ जी, मोम ही है ना, मक्खियों की मोम है गर्म। इधर आजकल पाकिस्तान में सोने का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर नेक्स्ट अगला जो है लेक्चर। ना, अगला अभी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो है ना मक्खियाँ हैं, अगर उसको बीमारियाँ लगी तो फिर कैसे वो आगे प्रोडक्शन देगी। ये बीमारियों का लेक्चर है, बीमारियाँ और उसमें जुएँ कैसे। ये जरा जरूर है सिंगल से भी आप ये देखें ना, अब ये सेल सही नहीं बना, ये जो आपके हाथ में सेल है सही नहीं है, कमरे में आ जाए इधर। ठीक है। ये बड़े सेल हैं, ये हमने